के साथ एक छोटी सी वीडियो बनाकर एक पोस्ट बनाने का भी मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं बनाकर करना ही नहीं चाहती थी। फिर जब करना चाहती थी ना तो कोई भी शर्त नहीं रखना चाहती थी, लेकिन तो तब तक मैं कह रही थी ना कि जो मर्जी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं सुलह नहीं करूँगी। तो वो अब ऐसा नहीं। एक शर्त तो ये है कि उन्होंने खुद ही कह दिया था वहाँ पर कि मैं आखिर में मेरा भी जब सब्र ख़त्म हुआ तो ये सब आपके सामने है जो कुछ हुआ, और वो इस वजह से नहीं हुआ। फ़र्क तो ये मामूली सी बात लगती है दूसरों के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। बेइज्जती हो जाएगी, वो कहेंगे कि इसने झूठ बोला था। मैंने कहा जो भी है, लेकिन ये बात तो मैं ये बाकी आपने कुछ करना ही या नहीं, लेकिन ये आपको करना। मुझसे मेरे हस्बैंड ने जो चीज़ें ली थी ना, जेवर, घर और गाड़ी, जितनी मुझे फिक्र इस बात की थी ना कि मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो सॉरी जो इतने दिन मैंने आपसे इंतज़ार करवाया और मैं इतने दिन वीडियो क्यों नहीं बना सकी, वो भी थी थोड़ी सी मजबूरी थी, इस वजह से नहीं बना सकी। तो इसके लिए सॉरी। आप लोगों ने मेरे लिए इतनी दुआएं की है और मुझे अच्छे अच्छे मशवरे भी दिए हैं, और उसके बावजूद मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी थी इतने दिन। हर रोज़ मैं कोशिश करती थी कि मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी वीडियो बनाकर एक पोस्ट बनाने का भी मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं बनाकर तो आप लोगों के साथ शेयर करती और बता सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सुलह हो गई है आप सबकी दुआओं से, और हुई तो शर्तों पर है। पहले तो जैसे कि आपको मालूम है कि मैं सुलह करना ही नहीं चाहती थी। फिर जब करना चाहती थी ना तो कोई भी शर्त नहीं रखना चाहती थी, लेकिन आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत, जितना भी मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करूँ ना तो उतना कम है। एक तो अल्लाह की मदद से और आप लोग की दुआओं से और आप लोगों के अच्छे अच्छे मशवरों से तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, सुलह हमारी हो गई है। और सबसे बड़ी वजह ये भी है कि जब तक हस्बैंड नहीं आए थे ना पाकिस्तान, तो तब तक मैं कह रही थी ना कि जो मर्जी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं सुलह नहीं करूँगी उनके साथ। जैसे वो पाकिस्तान आ गए तो उन्होंने बच्चों को इतना अपने करीब किया कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। बच्चों को इतना उन्होंने प्यार दिया, बच्चों के साथ इतना वो बच्चों को घुमाने फिराने लेके जाते थे, उनको जो चीज़ उन्होंने मांगी उन्होंने लेके दिए, जहाँ वो जाना चाहते थे वो लेके गए हैं सब कुछ। तो बच्चे इतने ज़्यादा खुश थे कि बच्चे उनके बगैर, मैं सोच रही हूँ कि अभी भी अगर वो चले जाते, क्योंकि वो कुछ ही दिनों के लिए आए हैं ना, तो जब वो चले जाते हैं तो बच्चे उनके बगैर कैसे रहेंगे। तो उन्होंने बच्चों को इतना ज़्यादा इस कुछ दिनों में आदी कर दिया, मतलब 1 हफ्ता हुआ है अभी जो वो आए हैं। तो बच्चे बहुत ज़्यादा, मतलब बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, वो सब कुछ जो था वो भूल गए हैं, और वो यही कहते रहे मुझसे कि मम्मा आप पापा को माफ़ कर दें। तो वो अब ऐसा नहीं। एक शर्त तो ये है कि उन्होंने खुद ही कह दिया था वहाँ पर कि मैंने खैर शुरू में मैंने नहीं सोचा था, मैंने सोचा कि छोड़े, क्योंकि मेरा दिल ऐसा मतलब था ना कि इतनी मैं परेशान थी ना कि मैं कहती छोड़े यार, बस जो भी है चलता रहे, क्योंकि अब कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चे भी जो है ना अब परेशान हैं, और पहले तो जब वो नहीं थे यहाँ पर तो बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, तो वो तो खुद परेशान थे बहुत ज़्यादा। लेकिन अब जो है ना, अब बच्चों को अगर ये फैसला ऐसा होता, खुला में लेती, तो हम मतलब अलहदगी हो जाती, तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते। तो ऐसा था कि वो अब उन्होंने खुद ही, मैंने जब सोच लिया था ना कि मैं उनसे ये शर्त रखूँगी कि आप ना हमारे साथ मतलब ये नहीं कि मुसलसल आप हमारे साथ बिजनेस है तो वो उसको छोड़ के तो मुकम्मल यहाँ पे वो रह नहीं सकती, ये तो मुझे पता है। लेकिन इतना तो हमारा हक बनता है ना कि साल में 1-2 महीने तो हमारे साथ रहे, 2 नहीं तो 1 महीना तो रह सकते हैं ना। क्योंकि चले मैंने तो जितने साल गुजार लिए सब्र के साथ गुजार लिए, और आखिर में मेरा भी जब सब्र ख़त्म हुआ तो ये सब आपके सामने है जो कुछ हुआ। और वो इस वजह से नहीं हुआ कि मैं मतलब मेरे साथ रहते नहीं है, वो भी आपको पता है, सारी वीडियोस में पूरी तफसील है कि ये लोग बहुत ज़्यादा अजियतें दे रहे थे और इतना जलील करते थे, और सारे लोगों को यही बताते थे कि मैं तो इसको छोड़ चुका हूँ। तो मैंने उनके साथ यही शर्त रखी कि आप सबसे पहले तो ऐसा करें कि हाँ, आप ना हर साल हमारे साथ रहने के लिए आए, या हम भी अक्सर जा सकते हैं बाहर तो हम जाया करेंगे या आप आया करें। तो अगर आपकी मजबूरी है आप नहीं आ सकते तो जब बच्चों की छुट्टियां होगी तो हम आया करें, मतलब ज़्यादा नहीं तो आप ना 1 महीना हमें साल में टाइम दिया करें, तो ये भी बहुत है।
तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं 1 महीने से ज़्यादा टाइम आप लोगों के साथ हर साल गुजारूँ, लेकिन उन्होंने ये बात खुद ही वहाँ पर कह दी कि मैं चाहता हूँ और मैं अब करूँगा ऐसा, क्योंकि मैंने हमेशा जो है ना इनको इग्नोर किया है और ये मेरी गलती है और मेरी लापरवाही है, तो अब ना मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो वहाँ भी उन्होंने खुद ही कह दिया कि अब ना पहले की तरह नहीं होगा, मतलब इतने सालों बाद मिलना होता था तो अब ऐसा नहीं होगा, अब हम हर साल मिलेंगे। तो एक तो ये हो गया, और उसके बाद जो है ना मैं उनसे कह रही थी कि मतलब इस बात से कोई फ़र्क तो ये मामूली सी बात लगती है दूसरों के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। जब वो लोगों से मतलब मेरे सामने तो खैर नहीं कहते थे, लेकिन लोगों से अपने रिश्तेदारों से, मेरे रिश्तेदारों से, हर किसी से यही कहते थे कि मैं इसको छोड़ चुका हूँ। तो मैंने यही कहा उनसे कि आप जिनको कह चुके हैं या कहते थे तो आप उनको ये भी कहें कि नहीं मैंने नहीं छोड़ा। तो कहते इस बात पे वो बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश की कि मतलब मैं ये बात ना करूं, क्योंकि इससे मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, वो कहेंगे कि इसने झूठ बोला था। मैंने कहा जो भी है, लेकिन ये बात तो मैं ये बाकी आपने कुछ करना या नहीं, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। तो ये भी बात उन्होंने मान ली है। और बाकी अभी जो बच्चे हैं तो बच्चों की वजह से मैं परेशान इस वजह से भी हूँ कि अभी जब वो वापस चले जाएंगे, उन्होंने कह तो दिया, वादा कर लिया कि वो हर साल मिलने आएंगे, लेकिन अभी वो आते हैं या नहीं आते वो तो अपना उनका अपना ईमान। इन दिनों में मैं वीडियो आपके साथ शेयर क्यों नहीं कर सकी, वो ऐसा था ना कि हमारे सुलह के बाद जब हम घर आ गए हैं तो तकरीबन मेरे ख्याल से मेरे हस्बैंड की तबीयत पहले से कुछ ज़्यादा सही नहीं थी, तो तब से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, चेस्ट इन्फेक्शन हो गया उनको, तो उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब रही। और साथ में ही अब्बू जी भी आ गए, वो तो आपको पता है अब्बू जी अब हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे। तो मतलब जहाँ हम जाएंगे, अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो वो हमारे साथ जाएंगे, अगर वो हम पाकिस्तान में रहते हैं तो वो हमारे साथ यहाँ पे रहेंगे। तो अब्बू जी भी आ गए हैं, तो अब्बू जी की भी मतलब वो तो खैर वो तो साथ साथ चलता रहेगा, उनकी खिदमत करना, उनके काम काज जो होते हैं तो वो भी थे, और साथ में हस्बैंड की तबीयत भी ख़राब थी और साथ में मेहमान वगैरह भी आते रहे। इस दिन मैं इरादा कर लेती थी कि अभी मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि वीडियो बनाना सिर्फ ये नहीं कि मोबाइल के सामने आप बैठ के तो बातें कर ली और फिर उसको ना फ़ौरन अपलोड कर दें, उसकी एडिटिंग करनी होती है, उसकी सेटिंग करनी होती है, तो उसके बाद में उसको अपलोड करना होता है और काफ़ी सारे उसमें काम होते हैं ना, तो ये कोई 10-15 मिनट का काम नहीं होता कि मैं कर लूँ, इस वजह से मैं नहीं कर सकी। मुझे हर वक्त ना अपने फ्रेंड्स सारे जहन में होते थे, और जो मैं कमेंट पढ़ती थी और मुझे मेरे फ्रेंड्स आप सब मेरे लिए इतनी दुआएं करते थे ना, तो मुझे बहुत खुशी होती थी। और काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने मुझे यही कहा है कि अगर तुमने दूसरी शादी नहीं करनी तो फिर तुम्हें सुलह जो है ना करनी चाहिए। वैसे बात ये है ना कि इस दफ़ा मैं वाकई बहुत गुस्से में थी और मैं नहीं चाहती थी, मुझे ये पता था कि बाद में भी मेरे लिए मुश्किलात होंगे, लेकिन मैं फिर भी नहीं करना चाहती थी। वो इसलिए नहीं करना चाहती थी कि यार जब आप मतलब जैसे कि 14 साल तो गुजर गए ना, तो तब भी मैं अकेली रही हूँ ना, बच्चे छोटे थे उनको मैंने अकेले संभाला, खर्चा मेरे शौहर मुझे देते थे। हाँ कुछ फ्रेंड्स ने मुझे ये भी कहा कि खर्चे की शर्त रखो, तो खर्चे की मैंने शर्त नहीं रखी, क्योंकि खर्चा पहले भी वो देते थे, जब हमारी लड़ाई हुई थी ना तो तब नहीं देते थे वो, मतलब वो कोशिश करते थे कि इसको खर्चे की कमी हो, मतलब हर तरफ से उन्होंने कोशिश की, तो तब वो नहीं देते थे। लेकिन जब अभी तो खैर वो बाद में भी देंगे खर्चा, क्योंकि पहले भी मतलब जब से मेरी इनके साथ शादी हुई है तो आज दिन तक कभी खर्चे की कमी उन्होंने मतलब कभी ना उन्होंने कोई हिसाब किताब मुझसे मतलब कि तुमने पैसे कहाँ खर्च किए, क्या किया क्या नहीं किया, खर्चे का इसलिए मैंने शर्त नहीं रखी खर्चे के बारे में कि खर्चा भेजना है, वो मैं रखती या ना रखती तो वो तो वैसे भी उन्होंने करना है और करते। लेकिन एक फ्रेंड्स ने ये भी कहा था कि आप जो मुझसे मेरे हस्बैंड ने जो चीज़ें ली थी ना, जेवर, घर और गाड़ी, तो वो चीज़ें वो मुझे वापस कर चुके हैं। खैर गाड़ी तो मैंने नहीं ली, मैंने कहा कि इस गाड़ी में अब मैं दोबारा नहीं बैठूंगी, बल्कि मैंने गाड़ी ही अब नहीं लेनी, अब आहिस्ता आहिस्ता ज़रूरत हो सकता है कि फिर ले ले, लेकिन वो मैंने नहीं ली थी, जो मेरी अपनी गाड़ी थी वो फिर मैंने ली नहीं थी उनसे
कि मैं ये नहीं लूँगी, और जेवर और घर उन्होंने मुझे वापस कर दिया था। मतलब ये जो घर है ना, उस घर के वो तो बेच दिया था ना, तो उन्होंने कहा था ये घर वापस ले लो, तो मैंने कहा वो घर, उस घर में मैं कदम नहीं रखूँगी। उन्होंने बहुत कहा था कि घर तुम वापस ले लो, मैंने तो वैसे किसी के नाम करवाया था, भेजा नहीं है, लेकिन मैंने कहा तो ये उसके बदले में उन्होंने फिर मुझे दिया था। तो वो चीज़ें ये एक फ्रेंड ने मुझे कहा था, दो फ्रेंड ने मुझे कहा था कमेंट में कि वो चीज़ें वापस ले लो, तो वो मैं इसलिए बता रही हूँ कि वो चीज़ें वो मुझे वापस कर चुके हैं। और इस दफ़ा भी वो मुझे बार बार ये कहते, जो भी शर्त रखना चाहती हो तो मैं मानने को तैयार हूँ मैं, क्योंकि मुझे एहसास हो गया। अब अल्लाह जानता है, एहसास तो खैर मैं तो हमेशा यही सुनते आई हूँ कि फितरत इंसान की नहीं बदलती, लेकिन कोई बात नहीं है। अब आगे क्या होने वाला है उसके बारे में अब मज़ीद मैं इसलिए नहीं सोचना चाहती, क्योंकि अगर कुछ दिन अगर सुकून के गुजर सकते हैं तो चले, ये भी नेमत है अल्लाह की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चे खुश हैं, जब बच्चों को मैं देखती हूँ ना और बच्चे खुश होते हैं, मतलब अभी जब हम कहीं जाते हैं ना, उनकी तबीयत सही भी नहीं थी, लेकिन जैसे ही उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाती थी तो बच्चों को कहीं बाहर लेके जाते थे, मैं भी साथ चली जाती थी, तो बच्चे मेरे पास ही नहीं आते थे, बच्चे पापा के साथ इधर उधर मतलब बिल्कुल भी जो है ना। तो बच्चों को जब मैं देखती हूँ ना तो कई बार तो ना मैं रोने लग जाती हूँ। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम क्यों मतलब इस तरह, तो मैं कहती हूँ कि यार बस अगर आप आज यहाँ पर हैं ना हमारे साथ तो सिर्फ इन बच्चों की वजह से। तो वो कहती है तुम इस तरह ना कहा करो, मुझे जो है ना दुख होता है, मुझे शर्मिंदगी होती है। तो मैं कहती हूँ नहीं, ये बात हकीकत है, ये सच है, इन्हीं की, ये इन बच्चों की वजह से आज यहाँ पर है आप। क्योंकि सब कहते थे ना कि बच्चों के खातिर माफ़ कर दो, बच्चों के खातिर, तो तब मैं ये सोचती थी कि बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो भी बस उन्होंने भी मुझे नहीं पता, उन्होंने खुद ये सोचा है, बच्चों को इस्तेमाल बच्चों को इस्तेमाल किए, या फिर किसी ने समझाया, या फिर क्या हुआ है अब ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी हुआ बच्चों की वजह से हुआ। तो मेरा जो वक्त था वो तो गुज़र चुका है, और बस मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे खुश रहे हमेशा। तो फ्रेंड्स इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि अब ना, जब हम इधर उधर जा रहे थे तो मैंने ना कुछ वीडियोस थोड़ी थोड़ी बनाई भी थी, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया करूँगी। जितनी मुझे फिक्र इस बात की थी ना कि मेरे फ्रेंड्स जो है वो इंतज़ार कर रहे होंगे और मुझे उनके साथ शेयर करनी चाहिए वीडियो, मुझे उनके साथ अपने फ्रेंड्स के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है ना कि आप लोग मेरे साथ उस टाइम थे जिस टाइम मेरे साथ कोई भी नहीं था, तो मैं आप लोग को भूल नहीं सकती, मैं आप लोग को छोड़ नहीं सकती। और मैं वीडियो अपलोड नहीं करती थी ना, और हो जाता था 3 बजे का टाइम हो जाता था ना, तो वीडियो बेशक मैं अपलोड नहीं करती थी, लेकिन टाइम मैं बार बार देखती थी मेरी वीडियो का टाइम हो गया, और मुझे ना इतनी टेंशन होती थी, मेरे फ्रेंड्स इंतज़ार कर रहे होंगे मेरी वीडियो नहीं आएंगी। तो मुझे मतलब एक आदत भी है ना मुझे, क्योंकि पहले तो मैं एक दिन भी बीच में छुट्टी नहीं करती थी, अभी कुछ दिनों से ना कभी कभार बीच में कर देती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ बीच में कभी भी नहीं हुई थी। तो खैर ये मेरा आप लोग से प्यार भी है, जो मेरा दिल करता है कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँ अपनी सारी बातें, अपनी वीडियोस। और दूसरी बात ये है कि मेरी जो चैनल है ना, तो उसके लिए भी इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ अच्छी नहीं हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं अपने चैनल में छुट्टियाँ नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी अगर हो गई है तो बहुत बड़ी मजबूरी थी और बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो ऐसा था कि तबीयत हस्बैंड की भी थोड़ी सी ख़राब थी, और उसके बाद ना कि इतनी ज़्यादा कामों की मुझे आदत भी तो नहीं थी ना, क्योंकि खाने बनाना और सारा मेहमान वगैरह, तो शायद इस वजह से ना थकावट हुई थी, तो मुझे भी 2 दिन बुखार रहा फिर। तो कल से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत बेहतर है, मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी थकावट की वजह से शायद, तो बस इस वजह से भी मैं वीडियो बना नहीं सकी थी, लेकिन इंशाल्लाह ताला अब कोशिश करूँगी कि अब छुट्टियाँ ज़्यादा ना करूँ, हो सकता है थोड़ी बहुत होती रही है लेकिन ज़्यादा ना करूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, और आपके कमेंट का हमेशा की तरह मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं चाहे आपको कमेंट का आंसर करूँ ना करूँ, लेकिन मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। मुझे कुछ होता है, मुझे दिन में ना अगर बहुत ज़्यादा भी बिज़ी हूँ तो जब मुझे टाइम मिल जाता है ना 5 मिनट का भी, क्योंकि कमेंट चेक करने में तो इतनी देर नहीं लगती ना, तो वो तो मैं काम करते करते भी चेक कर लेती हूँ। लेकिन
ये है कि मैं देख कर ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो आज भी मुझे आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार रहेगा। आपने मुझे ज़रूर कमेंट करके कुछ भी अपनी दिल की बातें बतानी है। और कुछ दिनों बाद हस्बैंड चले जाएंगे, फिर तो मैं फ्री हो जाऊंगी। फिर तो हर रोज़ जो है ना हम बातें करते रहेंगे, वीडियोस। कोशिश है कुछ ही दिन, जितने दिन हस्बैंड यहाँ पर है, तो मैं चाहती हूँ कि बल्कि हस्बैंड चाहते हैं कि हम कहीं घूमने फिरने भी चले जाए। बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे हैं कि हमें इधर जाना है उधर जाना है, तो वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोग के साथ में वीडियो शेयर करूँगी। और जो इन दिनों में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो गई हैं, मतलब थी जो इंशाल्लाह ताला वो मैं फिर आपके साथ शेयर करूँगी। और एक और शर्त जो है, आखिरी शर्त, तो वो अभी पूरी नहीं हुई, पूरी होगी तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह कि वो कौन सी थी। तो अब जो है उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कमेंट का इंतज़ार रहेगा हमेशा की तरह। तो आप अपनी दिल की बात मुझसे पहले की तरह कर सकते हैं। और अब भी मुझे आप लोगों की मशवरों की हमेशा ही ज़रूरत रहती है, क्योंकि पक्के पक्के आप मेरे फ्रेंड्स तो है ही, क्योंकि मेरे साथ जब कोई भी नहीं था तो आप ही थे और हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। अगर ज़िंदगी रही तो मेरी मेरी ज़िंदगी रही ना, तो फिर हमेशा हम साथ रहेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और मिलेंगे दोबारा किसी अच्छी वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।